चलो बच्चों, अब जब तुमने ये कर लिया, डायग्राम तुमने अपनी कॉपी में बना लिया, तो मुझे परेशान मत करना कि डायग्राम में ये चीज़ कहाँ है। अब मैं तुम्हें इसका एक्सप्रेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ। सर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सर क्या ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है? नहीं बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होगी जब हम कुछ मेहनत ही ना कर रहे हों, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही हो ना। आज इन्फिनिटी में थोड़ी बन रही है, आज कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है। तो इमेज कहाँ है? इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज कहाँ है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में है, ठीक है। तो अब तेरे को एक सिंपल सी बात ये पता है कि मैंने सारी चीज़ें डायग्राम बना दिया था। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो हम ये लिखेंगे कि ए बी इज़ अ टाइनी नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट। ए बी इज़ अ टाइनी नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हेल्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा बहुत लिख लियो इसके बारे में कि ए भी एक टाइनी नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसे हमने परपेंडिकुलर रखा प्रिंसिपल एक्सिस के इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के फ्रंट में रखा हुआ, और कहाँ रखा हुआ? बियॉन्ड एफ नॉट। बियॉन्ड एफ नॉट से बियॉन्ड रखा हुआ। ये लिखेगा तो तेरे को याद भी होगा, डायग्राम तूने ठीक से पढ़ा होगा तो ये खुद भी लिख लेगा। तो बियॉन्ड एफ नॉट। तो हम बोलेंगे अब इसकी एक रियल रियल बनी। देखा है तूने, ए बी ऊपर था, ए डैश बी डैश नीचे था। एक रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, एंड सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज, अभी हाईली मैग्नीफाइड नहीं है। तो अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड, ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब सबसे मेन बात यहाँ पे आएगी। नाउ दिस ए डैश बी डैश, दिस ए डैश बी डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस एंड hence formed highly magnified and hence form highly magnified image। बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज है वो ए डबल डैश बी डबल डैश एंड hence form highly magnified image ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये हमने इतना लिख लिया, ठीक है, ये है। और कुछ लिखना है? नहीं। अब एक सिंपल सी बात नोट ये है कि हमने क्या करा। सिंपल सी बात है कि ए डैश बी डैश जो है उसके हमने पोजीशन ऐसी एडजस्ट करी है, तुझे पता है ए डैश बी डैश कहाँ बनना चाहिए, तभी हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश ठीक बनेगी, जब तू ए डैश बी डैश को ठीक जगह बनवाएगा, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ या द पोजीशन ऑफ ए डैश बी डैश, ठीक है, द पोजीशन of a dash b dash, the position of a dash b dash is so adjusted that it will form between ए डैश बी डैश कहाँ बननी चाहिए? ए डैश बी डैश क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट की क्या है? इमेज है, वो कहाँ बननी चाहिए? एफ ई और सी टू के बीच में बननी चाहिए। तो द पोजीशन ऑफ ए डैश बी डैश इज सो एडजस्टेड दैट इट विल फॉर्म बिटवीन फोकस एफ ई ऑफ आई लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर सी टू ऑफ आई लेंस। एफ ई सी टू के बीच में बननी चाहिए, ये हम याद रखेंगे भैया, ठीक है, शाबाश। नाउ highly magnified इमेज कौन सी? जैसे तुमने एडजस्ट करा ना ए डैश बी डैश को, कहाँ पे? एफ ई सी टू के बीच में, तो उसी समय हाईली मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डैश विल बी फॉर्म
बिटवीन विल बी फॉर्म बिटवीन कहाँ, FO एंड C1। कहाँ बनेगी, FO एंड C1। FO क्या है, FO है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और C1 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। C1 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर किसका, आई लेंस का या ऑब्जेक्टिव लेंस का। और हाईली मैग्नीफाइड इमेज A'' विल बी फॉर्म बिटवीन FO एंड C1 एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि होता है D फ्रॉम आई। आँखों से, आई लेंस नहीं, आँखों से D डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ये बन जाएगी। इतना आपको याद रखना है साहब, ठीक है, शाबाश। अब अगर तुम डायग्राम में देख पा रहे हो तो तुम्हें 2-3 बातें यहाँ पे पता चल रही होंगी डायग्राम में। क्या है सर, वो जल्दी बताओ। कि एक तो तेरे को ये पता चल रहा होगा कि ऑप्टिकल सेंटर C2 से जो हमारा फाइनल इमेज है उसका बेस क्या है, B''। तो B'' का ऑप्टिकल सेंटर C2, वहीं पे आपकी आंखें हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा। तो C2 B'' कितना होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा। इतना तो तुम लोगों को पता है, शाबाश। उसके बाद तेरे को ये दिख रहा है एंगल A'' C2 B'', एंगल A'' C2 B'', C2 B'', ये एंगल बन रहा होगा तेरा बीटा, ठीक है। और एंगल A1 C2 B'', हाँ वो भी C2 पे ही बन रहा है। A1 C2 B'', ये तेरा एंगल कितना बन रहा होगा, अल्फ़ा। तेरे को एक और बात पता है, A1 B'' कुछ और नहीं है, एक्स्ट्रापोलेटेड करा है किसको, ऑब्जेक्ट AB को। एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब कहीं उसकी प्रतिबिंब या इमेज बना दी है या शेडो बना दी है। तो A1 B'' कितने के बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है। बस अब तेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है मैग्नीफाइंग पावर को, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम बोलते हैं M ऑफ किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर स्मॉल m ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज। तेरे को पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, कुछ नहीं होता, रेशियो होता है किसका भाई, एंगल का। किसका एंगल ऊपर होता है, आँखों का। किसका एंगल नीचे होता है, इमेज का। ओहो क्या बोल दिया, किसका एंगल ऊपर होता है, इमेज का, जो कि वो कहाँ बनाती है, आँखों पे। और किसका एंगल नीचे होता है, ऑब्जेक्ट का, जो वो किस पे बनाती है, आँखों पे, ठीक है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई। और यहाँ पे क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनाने हैं हमें। तो दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों आपकी कहाँ होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होगी। तब जो रेशियो होगा β/α का या tan β/tan α का, उसको ही हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे, ठीक है। तेज बोल देते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आएगा ये तुम्हें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द एंगल, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द एंगल subtended at I by the final image जो कि बीटा है टू द एंगल सबटेंड मतलब बनाना, एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। आंखों पे ही मार रहे हैं दोनों क्या, इशारे नहीं, क्या एंगल मार रहे हैं, एंगल कौन, इमेज का ऊपर और ऑब्जेक्ट का नीचे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, जो कि है अल्फ़ा। व्हेन बोथ, यहाँ पे दोनों ही हमने कैसे बनाए हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनाए हैं। तो व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम आई, गोली मारो, बस इतना ही। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। तो तेरे को पता चल गया यार, कुछ नहीं है, M क्या है, β/α है। सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स क्या हैं, छोटे हैं, एंगल छोटे हैं, तो बीटा बन जाएगा tan β, अल्फ़ा बन जाएगा tan अल्फ़ा, ये तो तूने देखा ही है। तो M बन जाएगा कितना, tan β/tan अल्फ़ा, ये तू फर्स्ट मान के चल। अब एक सिंपल सी बात है, देख तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, tan β निकालना पड़ेगा। tan β किसका एंगल है, फाइनल इमेज का C2 के साथ, कितने के बराबर होगा, यहीं से देख A'' B'' हो जाएगा तेरा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, B'' C2 हो जाएगा।
ऐसे अल्फ़ा देख, अल्फ़ा किसका एंगल माना है तूने, A1 C2 B डबल डैश का माना है, तो तेरा परपेंडिकुलर क्या होगा A1 B डबल डैश, और तेरा बेस क्या होगा B डबल डैश C2 होगा, बस इतनी बात है। तो ये देख नाउ भाई दिमाग में रखे करो ना चीज़ें, ये तुम, मैंने बोला ना डेरिवेशन तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए, तुम मॉडिफाई करो। तो इन ट्राइंगल ध्यान से देख, हमने एक्स्ट्रापोलेटेड लेना है, तो A1 C2 B डबल डैश, ये हमने ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल A1 C2 B डबल डैश, इसका एंगल है अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, डायग्राम से पता चल रहा होगा तेरे को, A1 B डबल डैश है और बेस क्या है B डबल डैश C2 है, ठीक है। ऐसे ही तो ट्राइंगल लेगा कौन सा, A डबल डैश C2 B डबल डैश, ये तूने ट्राइंगल लिया A डबल डैश C2 B डबल डैश, इसमें तेरा एंगल है tan बीटा, tan बीटा की वैल्यू यहीं से देख, A डबल डैश B डबल डैश होगी, A डबल डैश B डबल डैश, और तेरे पे नीचे होगा B डबल डैश C2, बोल हाँ है ना, यस सर, होगा होगा होगा, पक्का होगा सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक बात समझ, तेरे को ये भी पता है कि AB और A1 B डबल डैश एक ही बात तो है, AB भी उतना है, A1 B डबल डैश भी उतना ही है, तो मैं A1 B डबल डैश को लिख रहा हूँ AB, और ये कितना है B डबल डैश C2 है, बोल हाँ है ना, यस सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, इतना हो गया ना। चल अब आगे देख, फर्स्ट से देख तेरे को क्या मिला, मैग्नीफिकेशन है tan बीटा बाई tan अल्फ़ा, तो देख फ्रॉम फर्स्ट मैग्नीफिकेशन है tan बीटा बाई tan अल्फ़ा, tan बीटा देख कितना है A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश C2 है, और tan अल्फ़ा कितना है AB अपॉन कितना B डबल डैश C2, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। A डबल डैश B डबल डैश अपॉन कितना आ गया तेरा AB आ गया, और सर ये तो वही चीज़ आ गई क्या, ये है A डबल डैश B डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ फाइनल इमेज, हाइट ऑफ फाइनल इमेज, और AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फाइनल इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फाइनल इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ छूट गया, क्या छूट गया, जो हमारी बीच की इंटरमीडिएट इमेज थी उसकी हाइट छूट गई, बीच वाली जो इंटरमीडिएट इमेज थी उसकी हाइट तो छूट गई, और सर उसे लाना पड़ेगा कहीं से, बीच वाली तो छूट गई ना, तुमने फाइनल इमेज की हाइट बना दी, ऑब्जेक्ट की बना दी, बीच वाली इमेज तो छूटी गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ देख कितना चालाक से, ये लिखा A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है भैया, इसके नीचे लगा दिया अपन लोगों ने A डैश B डैश, सर क्यों लगा दिया, कुछ गलत नहीं करा यार, मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ देख A डैश B डैश से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और नीचे लगा दिया AB, कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से देख, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, A डैश B डैश से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, मैथ का रूल है। मैंने भी बोला ठीक है यार, रूल है तो क्या बुरी बात है, रूल है फिर। अब यहाँ पे देख तो एक बात सुन, तो यहाँ देख, ये मान ले तेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके लिए तू ये बता ऑब्जेक्ट कौन है, AB है, ठीक है, और इसके लिए इमेज कितनी बनी, खुद ही बता, A डैश B डैश बनी, A डैश B डैश बनी, मैंने बोला ठीक है। अब तो मानिए तेरा आई लेंस है, कौन सा लेंस है, आई लेंस, भाई तू देख ध्यान से, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, A डैश B डैश है, और इसके लिए फाइनल इमेज क्या बनी, यहाँ पे बनी B डबल डैश, और यहाँ पे कितनी A डबल डैश, बोला हाँ है ना, हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया। तो तू मेरे को एक बात बता, दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये किसके लिए ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश, ध्यान से देख, A डैश B डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसके लिए, आई लेंस के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, A डबल डैश B डैश क्या है, ये इमेज है किसके लिए, आई लेंस के लिए, हाँ ये इमेज है आई लेंस के लिए, और ये क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए, आई लेंस के लिए, बोल हाँ है ना, यस सर, हाँ सही है सर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये उसकी फाइनल इमेज है आई लेंस के लिए, ठीक है। मैंने बोला A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश अब किसका काम करेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, इमेज है, तो ये है इमेज किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और AB क्या है, AB तो है ही ऑब्जेक्ट किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, बोल हाँ है ना, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ और नहीं है, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, क्या है, ये है मैग्नीफाइंग पावर, और ये दोनों क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब देख मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, थोड़ी बहुत तुझे चीज़ें समझ में आ रही है। अगर तू ऑब्जेक्टिव लेंस देखे तो उसमें हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है, AB है, और हाइट इमेज की कितनी है, A डैश B डैश है, तो A डैश B डैश अपन AB जो है ये कुछ और नहीं है, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन बनेगा किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, बहुत बढ़िया। और यहाँ देख आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, A डैश B डैश है, तो उसकी हाइट नीचे है, और फाइनल इमेज उसके A डबल डैश B डबल डैश बन रही, तो ये भी तो लीनियर मैग्नीफिकेशन है, पर ये किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो पुट, ध्यान से देख, MO ये क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन है,
ये स्मॉल m क्या है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर, और एम ओ क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, एम ओ क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, किसका, ऑब्जेक्टिव का है ऑब्वियसली, ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन है, लंबी नहीं है, एक बार तुम कॉपी में पढ़ोगे, छोटी है डेरिवेशन, मैं बना रहा हूँ लंबी जानबूझ के, मैं टाइम वेस्ट बहुत करता हूँ ना। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कौन है, ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है ए डैश बी डैश, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट कितना है ए बी, तो एम ओ क्या हुआ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, एस ई एम ई क्या हुआ, एम ई बी लीनियर मैग्नीफिकेशन है एल एम, किसके लिए, आई लेंस के लिए, आई लेंस के लिए, और ये किसके बराबर होगा भाई, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई लेंस के लिए इमेज की हाइट कितनी है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, और उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ए डैश बी डैश कर रहा है, बोल हाँ या ना, यस सर, वही कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ जब ऐसा है, जब तुमने मान ही लिया कि ये चीज़ है, तो क्यों ना हम इस लीनियर मैग्नीफिकेशन को नहीं, ये एम क्या है, ये आपका है मैग्नीफाइंग पावर, एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर है, बराबर हो गया एम ओ इंटू एम ई, बराबर हो गया एम ओ इंटू एम ई के। ये मैंने मान लिया अपनी कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, गोली मारो बाकी सबको, ये मेरा हो गया कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, अरे सर क्या बना दिया आपने, ठीक है। अब तेरे को एक चीज़ याद है, बोल याद कर, देख सिंपल सी बात है, याद कर दूँ कि अगर सिंपली एक ही लेंस हो, कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस हो, कौन सा लेंस हो, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उसके लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप से कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, तेरे को भी पता है वो क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दे, ठीक है। और एम ई के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने तेरे को एक चीज़ नहीं लिखाई थी वहाँ पे, मैंने बताया था, याद करना है तेरे को, याद भी है कि फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर कोई माइक्रोस्कोप कैसा हो, सिंपल हो, मतलब एक ही है, वो जो तुम डिटेक्टिव बने रहते हो ना, उसके लिए तेरे को मैंने ये नहीं बताया था मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, उसमें तो एक ही लेंस है आई वाला, वो बराबर होता है 1+d बाई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, बोल हाँ है ना, हाँ सर ये बताया था आपने, अब याद आ गया मैं, हाँ चल ठीक है, याद आ गया तो क्या करूँ, ये तो मैंने तेरे को अभी बताया, सिंपल माइक्रोस्कोप में एम ई 1+d बाई एफ ई है, हाँ ये गलती हुई कि वहाँ एम ई लिखा, तो अब तो एम ई बोल देना, उसे वहाँ एक ही था इसलिए एम बोला, अब यहाँ दो हैं एम ओ एम ई, इसलिए से एम ई बोल दिया, तो एम ई कितना 1+d बाई एफ ई, ठीक है साहब। हाँ अब देख एम ओ तेरे को याद नहीं करना है, एम ओ तेरे को पता है कितना होगा, वी नॉट बाई यू नॉट, बोला हाँ है ना, अबे एम मैग्नीफिकेशन लीनियर वी नॉट बाई यू नॉट नहीं होता, होता है ना, ठीक है। एम ओ तेरे को पता ही है, यहीं से यहाँ से भी दिख रहा है तेरे को, एम ओ क्या है, ए डैश बी डैश बाई क्या है, ए बी है, तो तूने बचपन से एक चीज़ नहीं पढ़ी हुई, मैग्नीफिकेशन होता है H2/H1 V बाई यू, साइन लगाने तो माइनस लगा दें यहाँ पे, बस ये अब ये दोनों डाल यहाँ, ये दोनों चीज़ एम ओ और एम ई सेकेंड में डाल, तो देख तेरे को क्या मिला, मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर एम ओ के, एम ओ देख कौन है, एम ओ है, ये माइनस ऊपर भेज दे, तो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, और ब्रैकेट में देख क्या आ रहा है, एम ई आएगा, एम ई कितना है 1+d बाई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, वी नॉट क्या है, वी नॉट है ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज का डिस्टेंस, तो वी नॉट कुछ और नहीं है भाई, क्या है, ए डैश बी डैश की दूरी है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर C1 से, और यू नॉट क्या है, यू नॉट यार ए बी का डिस्टेंस है, एफ कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर C1 से, तो एक तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला याद रख लियो, यहीं छोड़ दियो, ये खत्म है, तो मैग्नीफिकेशन होता है माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, और आगे क्या होते हैं 1+d बाई एफ ई होता है, इतना लिख लेगा, ठीक है। चल तो ये तेरी डेरिवेशन यहीं पे ख़त्म होती है, और कुछ तेरे को करना नहीं है, बट मैं तेरे को बताना चाहता हूँ यहाँ पे और कुछ चीज़ें, क्या, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो मैं 2-3 चीज़ें यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो डेरिवेशन यहीं ख़त्म कर दे, डेरिवेशन यहाँ ख़त्म हो गई है, बट मैं 2-3 चीज़ें यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या है कि एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ना ए बी बहुत क्लोज है एफ नॉट के, इतना दूर तो मैंने दिखा दिया था तुझे, किसके, बियॉन्ड एफ नॉट, पर इतना दूर नहीं है, तो एज ऑब्जेक्ट ए बी इज़ वेरी क्लोज टू एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है, तो एज ऑब्जेक्ट ए बी इज़ वेरी क्लोज टू एफ नॉट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे को पता है ये जो यू नॉट होता है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब ए बी का डिस्टेंस है, ठीक है। तेरे को भी पता है ये कितने के बराबर है, C1b के बराबर है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर जो है पहले ऑब्जेक्टिव लेंस का वो कितना है C1, और B क्या है, B तेरे को पता है ए बी ऑब्जेक्ट का क्या है, पैर है, तो C1b ही होगा। मैं इसे नील इक्वल मान लूँगा कि B और F नॉट लगभग बराबर है,
बी जो पैर है ऑब्जेक्ट का और एफ नॉट जो है फोकस है किसका, ऑब्जेक्टिव का, लगभग बराबर है, तो C1 भी लगभग होगा C1 एफ नॉट के बराबर। C1 एफ नॉट के लगभग बराबर हो गया। और ऑप्टिकल सेंटर से एफ नॉट की दूरी आपको पता है फोकल लेंथ होती है एफ नॉट, ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है। तो मेरा मतलब मत कहना इतना ही है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही है जितना आपकी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो म्यू नॉट को हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, शाबाश। और दूसरी बात देख, पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट जो ए बी है एफ नॉट के बहुत क्लोज है। दूसरा जो इसकी इमेज बनी एज इमेज ए डैश बी डैश, एज इमेज ए डैश बी डैश इज़ वेरी क्लोज टू ए डैश बी डैश, जो इमेज है वो बहुत क्लोज है किसके, अगर ये एफ नॉट के क्लोज है तो ए डैश बी डैश इमेज बनी एफ ई के क्लोज, बहुत क्लोज, बहुत पास, ठीक है। ए बी ऑब्जेक्ट जो है एफ नॉट के क्लोज है और ए डैश बी डैश जो है एफ ई के बहुत क्लोज है, आई लेंस के, ठीक है। एफ ई मतलब आई लेंस के फोकस के बहुत क्लोज है। तो तेरे को पता था पहली इमेज का डिस्टेंस होगा वी नॉट, ये बराबर होगा, कहाँ से देख रहा है तो C1 से ही देखेगा भाई, तो C1 बी डैश होगा और ये लगभग नियरली इक्वल होगा C1, और इसकी C1 की दूरी कहाँ से तेरे को देखनी है FE से, तो या तो C1 बी डैश को लगभग बराबर ले ले, C1 बी डैश है ना, तो तेरे को FE के क्लोज दिखाना है, ये एफ नॉट बाई FE कराना है ना तेरे को, तो C1 बी डैश, या तो इसे C2 FE के बराबर ले ले, या तो C1 C2 के बराबर भी लेगा तब भी बराबर सेम ही होगा। तो वेरी क्लोज टू C1 C2, और C1 C2 है क्या, देख ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2। अबे भाई ये एक रॉड के अंदर ही तो है, ऐसी एक ट्यूब के अंदर है, ये दोनों एक ट्यूब के अंदर है, उस ट्यूब की लेंथ कितनी है, L है, कितनी है L, तो C1 C2 दूरी कितनी हुई, L हुई, L ट्यूब की लेंथ कितनी हुई, L हुई, ठीक है। तो C1 C2 कितने के बराबर है, L के बराबर है, ठीक है, याद रखियो, दोनों ट्यूब के अलग अलग छोर पे हैं, दोनों पोल्स पे हैं, तो वी नॉट को तू L ले सकते हैं, जल्दी बता, ठीक है। L क्या है सर, L क्या है, L है लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब, ट्यूब की लेंथ, ऐसे मान के चलियो। सर और क्या मॉडिफिकेशन करने चाहते हूँ, कुछ नहीं, ये काफ़ी हैं इतने, और क्या करना चाहेगा, ठीक तो है इतने, ठीक है। तो यहीं से तो मैग्नीफिकेशन को चेंज करो, तो मैग्नीफिकेशन देख कितना आ गया, माइनस है, वी नॉट की जगह कितना L, ठीक है, यू नॉट की जगह कितना, यू नॉट की जगह एफ नॉट, तो माइनस L बाई एफ नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस L बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये तेरी दूसरी फॉर्म बन गई उसकी, ये सारे फार्मूले में यूज़ करनी है, ठीक है, इतनी कर लेगा, ठीक है, शाबाश। तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ देख ये हो गया, ये पहली फॉर्म बन गई तेरी, ये दूसरी बन गई, देख फाइनली तू डेरिवेशन यहाँ ख़त्म कर दियो, बट मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ गए तो ऐसे करना है तेरे को। एक और चीज़ देख, तेरे को ये पता है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। अबे लेंस फार्मूला लगा सकता है जहाँ भी लेंस हो, हाँ सर लगा सकते हैं। तो क्या होता है 1/V0 माइनस 1/U0 कितने के बराबर है बच्चे, 1/F0 के, बोले हाँ ये ना, यस सर। तो तेरे पे यहाँ क्या है V0/U0 है नहीं है, तो तू दोनों साइड V0 से मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरे पे यहाँ बना V0, नीचे बना V0, यहाँ पे बना V0, यहाँ पे नीचे है μ0, यहाँ पे है V0, यहाँ पे है F0, बोले हाँ ये ना, यस सर। अरे क्या करा, दोनों साइड V0 से मल्टीप्लाई कर दी, ये चीज़ बन गई 1, बोला हाँ ये ना। तेरे पास क्या है यहाँ V0/U0 है, ठीक है, उसको उधर भेज, तो देख क्या आएगा 1 माइनस V0/F0, 1 माइनस V0/F0। अबे ये इधर आ गया ना, 1 तो यहीं था, माइनस V0/F0 इधर आ गया, ये माइनस वाली चीज़ उधर जाके प्लस हो गई, तो ये बराबर आ गया V0/U0 के। तो V0/U0 कुछ और नहीं है, 1 माइनस V0/F0 है, तो यहाँ पर डाल दे, तो माइनस को मार गोली। तेरे पास क्या है V0/U0 है, V0/U0 है, देख यहाँ से V0/U0 कितना है 1 माइनस V0/F0 है, तो 1 माइनस V0/F0, और यहाँ पे कितना चल रहा है 1 प्लस D/FE, तो इसे ये भी लिख सकता है। नहीं सर माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं बेटा, माइनस को तू यूज़ कर ले, V0/F0 को पहले माइनस का था प्लस बना ले, और 1 अब किसका हो जाएगा माइनस का। तो मैग्नीफिकेशन की तीसरी फॉर्म ये आ गई, जो कि कितनी है V0/F0 माइनस 1, आगे बोल 1 प्लस D/FE। तो ये तीनों फॉर्म तेरे को याद रखनी है, क्लियर इतना, शाबाश, अरे बहुत अच्छा बच्चा है। अब हम इसमें एक और चीज़ ये देख सकते हैं कि मान ले जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बने, तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। देखो चलो टाइम कम है, वो मैं तुम्हें ऐसे लिखा देता हूँ, 5 ही मिनट है ना, यहीं पे ख़त्म करेंगे इस वीडियो में इसको, टेलीस्कोप को। चलो बच्चों ये देखो, जब हम फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बना रहे होते हैं, हमने बना रहे होते हैं, उसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब अभी तक हमने उसे फोकस नहीं करा, जैसा आप बोलते हैं ना फोकस कर देख क्या बन रहा है, तो अभी तक उसे नॉर्मल रखा हुआ जैसा आया है, डब्बे से खोला है, उसकी अनबॉक्सिंग करी है, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें फाइनल इमेज अभी भी इन्फिनिटी पे डिफाइंड होती है। उसके लिए देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है मैग्नीफिकेशन होता है M0 × ME, ये तो तुम्हें पता है, ये होता है क्या, मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, और ME क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है आई लेंस का। तो देख तेरे को M0 तो पता है V0/U0 होगा, इसमें कोई बात नहीं है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गए। देख ME चेंज हुआ, ME जर्नली होता है कितना, 1 + D/FE होता है, नहीं होता है, ठीक है। बट जब हम इन्फिनिटी की बात करें तो इस 1 को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये एक तरह का क्या है, डेटा ड्रीवन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ME अब 1 + D/FE की जगह सिर्फ D/FE होगा। 1 इन्फिनिटी में ज़्यादा मैटर नहीं करता, इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। आइलेंस पे आइलेंस की आपकी इमेज क्लोज टू क्या बन रही है, आइलेंस बनेगी फाइनल इमेज, इसलिए तो बस इतना याद रखना, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी में होती है तो ME कितना होता है, D/FE होता है, ठीक है। 1 + D/FE नहीं होता, जैसा आपका LDDV में होता था ना 1 + D/FE, वैसे नहीं होता, अब D/FE होगा। तो M की वैल्यू होगी M0 × ME, M0 डालो वहाँ से कितना है V0/U0, और ME डाल दो D/FE, ये हो गया। अब तुम्हें पता है, देखो हमें क्या करना है, जैसे हमने करा था, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत क्लोज रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत क्लोज रखेंगे, और जो फाइनल इमेज बनेगी वो आई लेंस के फोकस के बहुत क्लोज होगी, मतलब FE के बहुत क्लोज होगी, मतलब उसे C1 C2 के बराबर मान लेंगे, V0 को C1 C2 के बराबर मान लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जो A'/B' है वो अब बहुत क्लोज होगी, मतलब AB कहाँ है, AB तेरा बन गया C1 पे, AB तेरा बन गया C1 पे, और AB की जो इमेज बनी A'/B' वो तेरी बन रही है C2 पे, बहुत क्लोज बन रही है, तो C1 C2 मतलब L लेना है V0 को। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू F0 तो U0 हो जाएगा नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इमेज फॉर्म हो रही है वेरी क्लोज टू FE या आई लेंस के, तो V0 को L ले लियो। तो देख तू कुछ ना कर रही हो, V0 को L ले लियो, U0 को बना लियो F0, V0 तेरे को पता है ये नेगेटिव होगा, तो -L/F0 D/FE। ये जनरली आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट या जब कोई छेड़खानी ना हो उसका एक्सप्रेशन है, दोनों याद कर सकता है, इमेज की कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बनेगी ऐसी ही, ठीक है। ये बना के रख लेना, शाबाश। चलो बच्चों, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ख़त्म हो गया। अब कंपाउंड टेलीस्कोप नहीं, यहाँ पे सीधा टेलीस्कोप है, कौन सा वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। फिर हम 2 तरह के, ये सारे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप थे, अब हम ज़रा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी देखेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे उसमें न्यूटोनियन देखोगे और कैसिग्रेन देखोगे, उसको कुछ वैसे ज़रूरी नहीं है एक्सप्रेशन, वो सीधा ऐसी डायग्राम बना के कर लेना। तो हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भाई इसमें क्या होता है, देखो माइक्रोस्कोप में क्या है तुम्हारा, माइक्रोस्कोप में टाइनी ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और ये खुद ही पहले से सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, ये तो पहले से बड़ी हैं, तो इनकी क्या बनाएंगे हम, मिनिएचर इमेज बनाएंगे, और जो कैसी हो, हाई इंटेंसिटी की हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की हो, बहुत ज़्यादा चमक की हो, कुछ उसमें ख़राब ना हो, तो ऐसी इमेज बनानी है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, which is it is an optical instrument which is used to obtain intensified, ठीक है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्टेन इंटेंसीफाइड मतलब उसमें इंटेंसिटी बहुत होनी चाहिए, चमक रूपरेखा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, नक्श अच्छे होने चाहिए उसके। तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू ऑब्टेन इंटेंसीफाइड मिनिएचर इमेजेस ऑफ हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज़ खुद ही बड़ी होती हैं, ठीक है, हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है भैया ये। और देखो हबल टेलीस्कोप तुम्हें पता है वो सोलर सिस्टम के बाहर की चीज़ें बता देता है, जैसे ओमना नावा बताया उसने, ब्लैक नाइट सैटेलाइट बताई, और कितनी सारी मिल्की वे गैलेक्सीज की जैसी उसने गैलेक्सीज बताई, एंड्रोमेडा बताई, ये सारी चीज़ें। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो हम एस्ट्रोनॉमिकल बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे 2 लेंस सिस्टम होंगे, दोनों कॉन्वेक्स होंगे। डाइवर्ज नहीं कर सकते, अब पहले से इतनी बड़ी है, क्यों डाइवर्ज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस, कौन से, कॉन्वेक्स सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे 2 होते हैं, बट यहाँ पे देखो आई लेंस छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, आई लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है। यहाँ सेलेस्टियल बॉडी से बात करनी है तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा और आई लेंस क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या होगी, सिंपल सी बात है, स्मॉल अपर्चर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी छोटी होगी, ठीक है। और लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आई लेंस की फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई। वहाँ पे 2 ही वो बनाए थे, ऐसी इनइक्वालिटी, यहाँ पे ज़्यादा बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। इसका आई लेंस का ना फोकस जो होगा वो ऑब्जेक्टिव के भी पार जाएगा, ऑब्जेक्टिव से भी आगे जाएगा, देखना तुम अभी। तो ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, डायग्राम देखेंगे अब इसका, ठीक है भैया। अब इसका डायग्राम देखते हैं। चलो बच्चों डायग्राम देखो, तुम्हारे साथ बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होता है इसमें ना। देखो सिंपल सी बात क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, ठीक है। बना लेना तुम वैसी वाला, इस बार ऑब्जेक्टिव बनाना 6 और 6 12 का, ये बनाना 3 और 3 6 का। अब मैंने बोला इन्फिनिटी से रे आएंगी, क्योंकि यार सेलेस्टियल बॉडी इन्फिनिटी में होती है ना, तो इन्फिनिटी से रे आएंगी, और इन्फिनिटी से रे आपस में पैरेलल होती है ना, आपस में पैरेलल होंगी, कभी नहीं मिलेंगी। पर ऐसा कहीं नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। किसने बोला तुम्हें? आपस में पैरेलल हो वो ज़रूरी है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में तो ये तीनों रे पैरेलल हैं, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रही, अल्फा एंगल तुम्हें भी पता है ऑब्जेक्ट का एंगल है। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो ऑब्जेक्ट की इन्फानाइट रेज है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट पे इन्फानाइट रेज आएंगी, इसकी इमेज जो है a डैश b डैश, वो तुम FO पे बनाना, ठीक है। सिंपल सी बात यह है, जो इन्फिनिटी रेज आएंगी उसकी इमेज तुम कहाँ बनाओगे, FO पे। और मैंने बोला था यहाँ पे FO इतना बड़ा है कि वो FE से भी पार जाएगा। तो देखो फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो यहाँ तक है, मतलब आई लेंस का फोकस यहाँ है, और ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा है कि वो आई के फोकस से भी पार जा रहा है। देखो यहाँ पे है, जबकि होना इसे यहाँ चाहिए था, आई को यहाँ होना चाहिए था, जबकि उल्टा है। देखो आई का फोकस सिर्फ यहाँ है, और ये ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा है कि इसका फोकस या फोकल लेंथ आई के फोकल लेंथ से भी पार जा रही है, उधर जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से, उसकी इमेज जो बनेगी a डैश b डैश, वो तुम्हें FO पे बनानी है, और FO तुम्हारा कहाँ बनेगा, FE से भी परे बनेगा, उस साइड, ठीक है। अब ये जो a डैश b डैश है, ये किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। a डैश b डैश किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर किसके लिए, आई लेंस के लिए। और इसकी इमेज, इसकी जो इमेज होगी, इसकी इमेज कितनी है, a डबल डैश b डबल डैश, वो कहाँ बनाना, वो FE और C1 के बीच में बनाना, FE और C1 के बीच में बनाना, FE और C1 के बीच में बनाना, FE ये रहा, C1 ये रहा, इसके बीच में बनाना, ये ट्रिक है। जबकि पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव AB की इमेज a डैश b डैश किसके, FE और C2 के बीच में, ठीक है। और FE C2 का जो a डैश b डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट था वो FE और C1 के बीच में इमेज बना रहा था। यहाँ पे भी फाइनल इमेज FE और C1 के बीच में बनेगी, बट यहाँ क्योंकि FE और FO में गड़बड़ी है, FO और भी परे है FE के, तो जो पैरेलल रेज जो आएगी इन्फिनिटी से, उसकी इमेज तुम FO पे ही बनाना। तो FO पे ही बनाइए, देखो नीचे की साइड यह है। तो तुम ये बोल सकते हो FE C2 के बीच में बनाई, पर बनाई कहाँ है, FO में ही बनाइए। दोनों में यही है, FE C2 के बीच में बनाई, a डैश b डैश, पर बनाई कहाँ है, FO पे बनाइए। और जो इमेज बनेगी a डैश b डैश की, a डबल डैश b डबल डैश, वो FE और C1 के कहाँ है, बीच पे है। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही बनानी है, मैं तुम्हें बस ये बता देता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये पैरेलल रेज है, सीधा FO पे इमेज बना दो, एक छोटी सी ये रही,
कितनी है ये ए डैश बी डैश है, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और फिर ये ए डैश बी डैश जब बना दी तो ऐसे C1 पे एक इमेज बनाना ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ से वही रे बनाना, आई पे जाएगी और नीचे की साइड आएगी, ऐसे जाके आई पे आएगी नीचे की साइड। ठीक है, डायग्राम तुम वैसे अपनी बुक में और अच्छे से देख सकते हो। बस ये है कि वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा बना लेना। और फाइनल इमेज का एंगल कितना है, ये रहा बीटा, ये छोटा सा एंगल कितना है बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है अल्फ़ा। ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद बनानी है, एक बार बुक से भी डायग्राम देख लेना साथ साथ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है अल्फ़ा, ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कौन है, जो भी है यही आपका ऑब्जेक्ट है। और इमेज का एंगल कितना है बीटा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एंगल ले नहीं सकेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी है। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना बोलता हूँ, ए डैश C1 बी डैश, ए डैश C1 बी डैश कितना है, ध्यान से देखो, ए डैश ये रहा, ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, ए डैश ये है, ए डैश ये है, बी डैश ये है, C1 ये है, ए डैश बी डैश C1, या ए डैश ये है ना भैया आपका ए डैश C1 बी डैश, ए डैश C1 बी डैश का एंगल कितना है अल्फ़ा है, ए डैश C1 बी डैश का एंगल कितना है अल्फ़ा। और तुम ये देख पा रहे होंगे यार फिर ए डैश C2 बी डैश एंगल ए डैश C2 बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डबल डैश C2 बी डबल डैश, ये दोनों एंगल बीटा हैं। ध्यान से देखो, ए डबल डैश C2 बी डबल डैश का एंगल ये छोटा सा है बीटा, और ए डैश C2 बी डैश का एंगल भी कितना है बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा तुम्हें समझ में आ गए, मैग्नीफाइंग पावर भी तुम्हें समझ में आता ही है। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट आई बाय फाइनल इमेज, जो कि कितना है बीटा। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाई आँखों पे जो एंगल बन रहा है किससे, फाइनल इमेज पे, और टू दी इज डिफाइंड एज ए रेशियो है ना, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई, आँखों पे जो एंगल बन रहा है बाई फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, और एंगल कितना बना है बीटा, टू दी एंगल सबटेंडेड या सबटेंड एट आई बाई ऑब्जेक्ट दैट इज कितना है अल्फ़ा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट एट, जो कि आपका कितना है अल्फ़ा, व्हेन जब आपकी इमेज कहाँ हो, लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हो, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ हो। बस ये दिक्कत है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी में है, जबकि पहले केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में थी, जबकि यहाँ पे क्या है, वही तो है रेशियो, मैग्नीफाइंग पावर tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा या बीटा अपॉन अल्फ़ा का रेशियो है, बट यहाँ पे इमेज तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में है, बट ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी में, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। अब देखिए, और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में है तब कर रहे हैं, जब इमेज भी इन्फिनिटी में हो और ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी में हो, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, उसका डायग्राम अलग बनेगा, वो बनाएंगे अभी। तो आप ये देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, बीटा बाई अल्फ़ा है, एंगल छोटे हैं तो ये बराबर होगा tan बीटा अपॉन किसके, tan अल्फ़ा के, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब ट्राइंगल देखेंगे, तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश C2, ए डबल डैश बी डबल डैश को गोली मारो, ए डैश बी डैश C2 दिख रहा है छोटा सा, ए डैश बी डैश C2, यहाँ पे अगर हम tan बीटा निकालें, बीटा ही होगा यार इसका एंगल, बीटा दिख रहा है ना, अल्फ़ा किसका एंगल है, ए डैश बी डैश C1 का, तो यहाँ पे होगा tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, बेस है बी डैश C2, तो tan बीटा कितने के बराबर, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2। अब ले लेंगे एक ट्राइंगल कौन, ए डैश बी डैश का ही लेंगे ना, उसे गोली मारो, ए डबल डैश बी डबल डैश को, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश C1, मतलब ए डैश बी डैश का C1 के साथ एंगल लेंगे, और एंगल है अल्फ़ा बराबर होगा ए डैश बी डैश के अपॉन बी डैश C1। अरे यार ट्राइंगल देखने की ज़रूरत क्या है, यहाँ से नहीं देख सकते तुम, ए डैश बी डैश है, बी डैश C2 है, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश, और यहाँ बनेगा बी डैश C1, यहाँ से भी देख लो ए डैश बी डैश C1, डालो इसे फर्स्ट में, फर्स्ट से देखो आपको क्या मिला, मैग्नीफिकेशन tan बीटा कितना है, ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2, बहुत बढ़िया, और tan अल्फ़ा कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन
बी डैश सी वन। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई बी डैश सी वन अपन बी डैश सी टू। ये आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गया। अब आप देखिए बी डैश की सी वन से दूरी कितनी है, बी डैश की सी वन से दूरी कितनी है भाई, एफ ओ है, और बी डैश की सी टू से दूरी कितनी है, यू ई है। देखो ना C1 से FO की दूरी, मतलब C1 से B डैश की दूरी, भाई B डैश कहाँ बन रहा है आपका, A डैश B डैश FO पे ही बन रहा है, तो C1 से FO की दूरी मतलब C1 से B डैश की दूरी दोनों बराबर है, कितने के बराबर होगी, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के बराबर। और आई लेंस के लिए ये A डैश B डैश इमेज का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो A डैश B डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो उसका आई लेंस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, UE हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई लेंस के लिए, तो UE हो जाएगा। तो वही लेके चलेंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, ये हटाया, आप मैग्नीफिकेशन कितना है, बी डैश सी वन अपन बी डैश सी टू। अब यहाँ से देखिए आपको ये पता चला बी डैश सी वन लगभग बराबर है, देखो बी डैश एफ ओ पे है तो एफ ओ सी वन के बराबर है। तो क्या है एफ ओ मतलब क्या है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव कि ऑप्टिकल सेंटर से दूरी कितने के बराबर होगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ के बराबर, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ये बराबर होगी कितने के, एफ ओ के, ठीक है। और आप ये देखिए बी डैश सी टू क्या है, बी डैश सी टू, या आप फेयर में लिखा करें, मैं तो असल बदल कहीं भी लिख देता हूँ। तो बी डैश सी टू, बी डैश सी टू क्या है भाई, बी डैश एक्चुअली में क्या है, ए डैश बी डैश जो हमारी इमेज है उसका क्या है, पैर है, फुट है, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई लेंस के लिए। तो यार ये क्या होगा, आई लेंस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होगा। तो बी डैश सी टू है यू ई, और सामने है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो एफ ओ अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस यू ई आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, यस सर, इतना आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, आप ये देखो हम आई लेंस के लिए कुछ लिख सकते हैं, फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस क्या लिखना चाह रहे हो सर, हमें बता दो। कुछ नहीं यार, आई लेंस के लिए आप ये नहीं लिख सकते क्या, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना, 1/f। अब f तो f ही बन गया, u e बन गया, v e बन गया, बोलो हाँ है ना। हाँ आप पे क्या है, यहाँ पे -1/u है, तो आप खुद ही देखिए -1/u कितने के बराबर, भाई 1/f अपनी जगह है, ठीक है। 1/v इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1/v हो जाएगा। बट क्योंकि v क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है आगे ही है। देखो आपकी वर्चुअल इमेज बन रही, आगे बन रही तो नेगेटिव होगा। तो आप ये देखो फिर आपका, इसे गोली मारो आप, नहीं इससे परेशान हो गया, अब नहीं बना रहे, हो तो गया इसका काम, है ना। अब देखो आपका क्या बना, यह है -1/u, ठीक है भैया, यह है 1/f, शाबाश। और देखो माइनस है, ठीक है, अपॉन वी। अबे आई लेंस के लिए इमेज का बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है -d में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो -1/u बराबर 1/f प्लस 1/d, 1/d ये बनेगा। यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट जैसे ही करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, एफ ओ है, ठीक है, इंटू 1/-μe, अभी यही तो है 1/-μe, 1/-μe कितना है, 1 प्लस कितना, एफ ई बाई 1 प्लस डी, ये है आपके, इसे मारो अब गोली, ये तो हो गया ना इसका काम, इसको हटाओ, इसके बराबर है, कितने के बराबर, एफ ओ, और -1/μe कितने के बराबर है, 1/f प्लस 1/d, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं, आप एक काम करो, एफ ई से मल्टीप्लाई एफ ई से डिवाइड कर लो। हाँ फॉर्म ऐसी रहती है, क्या करें, एफ ई से मल्टीप्लाई एफ ई से डिवाइड करो, तो देखिए क्या होगा, एक एफ ई डिवाइड में, एक एफ ई मल्टीप्लाई में जाएगा, और जब अंदर जाएगा भैया, कहाँ जाएगा, अंदर, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो ऐसे, अरे क्या कर दिया सर ये, अरे एफ ई बाहर निकालो यहाँ से, और एफ ई से यार नीचे वाला एफ ई काट दो, तो यही तो आएगा, नहीं आएगा, एफ ई कॉमन ले लो, बाहर निकालो, नीचे वाला एफ ई उसे काट देगा, तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा, एफ ओ बाई एफ ई, और यहाँ पे देखो 1, एफ ई बाई एफ ई कट के 1, 1 प्लस एफ ई बाई डी आया, 1 प्लस एफ ई बाई डी आया, तो मैग्नीफिकेशन आया एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है, शाबाश। बस अब आपको एक नोट बता देता हूँ यहाँ पे, वो नोट क्या है, वो नोट ये है कि हेयर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ना, वहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैग्नीफाइंग पावर जो होगी एम पी, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है एम ये होगी मैक्सिमम,
कितने के बराबर होगी, मैक्सिमम के, और मैक्सिमम कितना होगा, यही होगा। ठीक है, अगर आपको साइन लगाना है साइन लगा लो, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, और होगा 1 प्लस एफ ई बाई डी, क्योंकि एफ ई हम आगे वाला ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कहाँ आती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में मैक्सिमम आती है। मिनिमम कहाँ आएगी, मिनिमम इन्फिनिटी में आएगी सावश। ठीक है, ये आप याद रखना। तो अब हम इन्फिनिटी वाला देखेंगे। चलो, इसके बाद अब हम इन्फिनिटी वाला देखेंगे। ठीक है, ये देख लेंगे आप। अब हम इसके बाद इन्फिनिटी वाला देखेंगे। क्लियर, शाबाश। चलिए, ये देखिए, ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब जब कोई छेड़खानी ना हो, आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगी हमेशा, उसका ये डायग्राम है। डायग्राम में कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना बहुत बड़ा, आई लेंस बनाना, एफ ओ बनाना, एफ ई बनाना। बस यहाँ एफ ओ एफ ई ऐसे हैं कि अगल बगल ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो तब होता है क्योंकि ये देखो, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे। तो हमने जब कहाँ बनाई थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनाई थी, तब अपने मन से ऐसे एडजस्ट करा था कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है वो आई के भी परे बने। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, आई के परे हमने एडजस्ट करके बनाया था ताकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज बने। बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ये बस अनरैप करा है, इसे अनबॉक्स करा है, तो ऐसा है। देखो, पैरेलल रेज आएंगी इन्फिनिटी से, आपको खुद ही कोशिश करनी है कि एफ और एफ ई बनाओ, और उसके बीच में आपने ए डैश बी डैश इमेज बना देनी है। अब जैसे आप ए डैश बी डैश इमेज बना दोगे तो बस आपको पैरेलल रेस को यहाँ पहुँचवाना है। तो ऐसे गई, ऐसे मिला दी, ऐसे गई, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास, ऐसे गई, यूँ कन्वर्ज कर दी। ये आपकी एक इमेज बन गई। इस इमेज को आपको इलोंगेट करना है तो पहले C2 से रीट्रेस करा देना, फिर ये यहाँ टकराई, आई पे गई, यहाँ टकराई, आई पे गई, ये पैरेलल आई, वो भी ऐसे आ रही है, तीनों पैरेलल हैं। फाइनल इमेज बनेगी जब भी पैरेलल हों आपस में, कभी मिलेंगी नहीं यहाँ पे, ज़िंदगी भर में नहीं मिलेगी, तो इन्फिनिटी में मिलेगी ऐसा माना जाता है। जब यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं है जो डिस्टेंस क्या हो, अनमीजरेबल हो। इन्फिनिटी मतलब ये है कि हमारी साइंस अभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज़ डेफिनाइट। आप इन्फिनिटी ये मत समझो कि वो अनमीजरेबल है, इट इज़ डेफिनाइट बट बियॉन्ड आवर प्रेजेंट साइंस। अपनी प्रेजेंट साइंस के क्या बियॉन्ड है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगी, और पैरेलल रेस भी इन्फिनिटी से आ रही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ए डैश बी डैश C1 का एंगल अल्फ़ा और ए डैश बी डैश C2 का एंगल बीटा। ठीक है, बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। अब आप यहाँ पे याद रखना, मैं जो एक्सप्रेशन निकालूंगा, आपको पता चला था कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो तो तब मैग्नीफाइंग पावर क्या बनती है, मिनिमम या मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम बनती है कितने के बराबर, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी बनती है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी, मैग्नीफाइंग पावर अभी आगे जाके देखना, वो मिनिमम आएगी, और उसकी वैल्यू सिर्फ बराबर होगी एफ नॉट बाई एफ ई के, माइनस का मॉड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे के बराबर आएगी। यहाँ मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और वैसे एडजस्टमेंट में क्या आती है, मैक्सिमम आती है। ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखिएगा। क्लियर है, शाबाश। सब हम इसे देखेंगे, इसका एक्सप्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर हम क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है, तो यहाँ पे लिखा, मैग्नीफाइंग पावर इज़ डिफाइंड हेयर एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाई इमेज एट इन्फिनिटी, बाई इमेज जो कि कितना है, बीटा, और इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी में, या ऐसे उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, एट इन्फिनिटी बाई इमेज टू द एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट जो कि है अल्फ़ा, व्हेन बोथ दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इन्फिनिटी। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ बन रहे हैं, इन्फिनिटी में। तो उस समय जो अल्फ़ा मतलब बीटा अपॉन अल्फ़ा का जो रेशियो है, बीटा क्या है, इमेज जो एंगल बनाएगी आंखों पे, और अल्फ़ा क्या है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा आंखों पे, उसका रेशियो। ठीक है, जब दोनों ही क्या हों, ऑब्जेक्ट और इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हों, तब की बात कर रहे हैं। चलिए करना शुरू करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इतने में हम अपना आंसर लिख लेंगे, डेरिवेशन। तो आपको बताया यार कुछ नहीं, मैग्नीफाइंग पावर होगी बीटा बाई अल्फ़ा, और यही बराबर होगा 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा के। इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। और अब ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले ए डैश बी डैश C1 इन ट्राइंगल
ए डैश बी डैश सी वन, ए डैश बी डैश सी वन ट्राइंगल में टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश है और बेस कितना है, बी डैश सी वन, ये हो गया। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश से क्या मतलब है आपको, अब ले लो ए डैश बी डैश सी टू, बच्चों ए डैश बी डैश सी टू ले लो। अब ए डैश बी डैश सी टू, यहाँ पे आपका एंगल है बीटा, ये बी है वो बीटा है, टेन बीटा। आप ये देखिए परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश है, बेस कौन है, बी डैश सी टू है, ये दोनों आपने ले लिए। अब उसे गोली मारो। अब जब ये दोनों आ गए तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, टेन बीटा है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू अपॉन टेन अल्फ़ा है आपका ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल, ये ऊपर और वो नीचे, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। अब जब ये करा तो आप ये देखिए आप पे क्या आया, आप पे मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आया बी डैश सी वन अपॉन बी डैश सी टू, ये आप पे आया मैग्नीफाइंग पावर का बी डैश सी वन अपन बी डैश सी टू। देखिए बी डैश से सी वन की दूरी उतनी ही है जितना एफ ओ है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो बी डैश से सी वन की दूरी और बी डैश से सी टू की दूरी देखना चाहेंगे। बी डैश कहाँ बन रहा है, बी डैश एफ ओ पे बन रहा है, एफ ओ एफ ई कोइंसाइड कर रहे हैं, एक साथ हैं। तो बी डैश से सी वन की वैल्यू नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव, और बी डैश से सी टू की दूरी नियरली इक्वल हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ किसके, आई के। अब देखो ये इधर बन रहा है तो ये वाला होगा पॉजिटिव, मतलब ये वाली फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई, और ये सामने है तो ये वाली होगी नेगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रख लेना। तो मैग्नीफिकेशन देखो एक माइनस आएगा, सिर्फ वो एक माइनस किसकी वजह से आएगा, एफ ई की वजह से आएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो बी डैश सी वन बना प्लस का एफ ओ और ये बना माइनस का एफ ई। तो ये याद रखना, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये है माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, ठीक है। अब सिंपल सी बात मैं ये बता देता हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव और आई के बीच की दूरी कितनी है भाई, आप देख रहे हो एफ ओ और एफ ई का सम है, एफ ओ और एफ ई का सम है ऑब्जेक्टिव और आई के बीच की दूरी। एफ ओ एफ ई का सम क्या है, ऑब्जेक्टिव और आई के बीच की दूरी। मैग्नीफिकेशन तो यहीं ख़त्म हो गया। तो याद रख लेना, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर टेलीस्कोप, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस सिंपली कितना होता है, बस फोकल लेंथ का सम के बराबर होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। और यहाँ पे एक बात याद रखना, नो साइन कैन बी कंसिडर, कोई साइन आप यहाँ मत लगाना, नहीं तो आप तो कम डिस्टेंस बना दोगे माइनस करके, कोई साइन मत लगाना। तो ये आपका टेलीस्कोप भी ख़त्म हो गया। ये सारे थे रिफ्रैक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप। अब जरा हम रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप भी देखना चाहेंगे, ठीक है। जरा मैं इंक भर लूँ, फिर आपको कराता हूँ रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप। चलिए बच्चों, अब हमें ये देखो क्या देखना है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपने काफ़ी पढ़ लिया, अब हमें देखना है रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो पहले देखो क्या फ़र्क पड़ा। एक तो आपका है आई पीस, तो है ये रहा देखो आपका आई पीस, बट यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्ट, ये देखो आपका स्पेरिकल दिख रहा है आपको लेंस, ये आई लेंस है, बट आपने ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर लगा दिया। ऑब्जेक्टिव मिरर देखो, और ये सेकेंडरी मिरर है, दो मिरर का यूज़ कर लिया ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह। ऐसा क्यों करा, देखो इसके पीछे रीज़न है। जब आपने पैराबोलिक मिरर का यूज़ कर लिया तो अब इसके रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। ये रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, देखो यार सिंपल सी बात ये है कि अगर आप देखोगे ना तो यूनिवर्स में ना चाहे दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी होगा, बट आप अगर आसमान में भी देखते हो तो दो स्टार बहुत क्लोज दिखते हैं। ये जैसे मान लो दो कोई भी बहुत क्लोजली स्पेस चीज़ है, हमारी आंखें उसके बीच में जितना डिस्टेंस जज कर पाए, मतलब उन्हें डिस्टिंक्टली देख पाए, आप समझ पाएँ कि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, इतना बारीक आप देख पाएँ, उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। मतलब आप बहुत क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट इमेज बना पाएँ, उसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो एक तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, मतलब अब
पहले के मुकाबले जब दो लेंस हुआ करते थे उसके मुकाबले टेलीस्कोप और रिजॉल्व कर पाएगा क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट को, उनकी डिस्टिंक्ट इमेज बना पाएगा। दूसरा, इसमें एबेरेशंस या एरर जो होते हैं वो फ्री हो गए, ऑप्टिक्स एरर जो आते हैं वो फ्री हो गए। जैसे क्रोमेटिक एरर, रंगों का एरर होता है, रंग की भी अलग अलग वेवलेंथ होती है, फ्रिक्वेंसी होते हैं, उनका एरर कम हो जाता है। और आपका एक जो स्पेरिकल एबेरेशन होता है, मतलब जो इमेज बनेगी वो बहुत शार्प नहीं बनेगी, इंटेंसिटी उसकी अच्छी नहीं होगी, बहुत ब्लर सी बनेगी, उससे भी हम बच जाते हैं। तो इसकी एडवांटेज है। दिस इज़ वेरी बिग इम्प्रूवमेंट ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या क्या हैं देखो, ठीक है। और देखो इसका सिंपल सी बात है, आई पीस है, ऑब्जेक्टिव मिरर है, सेकेंडरी मिरर है। तो हुआ क्या, देखो पैरेलल रेज जैसे आई, ठीक है, स्टार से आई, तो पहले बार वो यहाँ से टकराई, फिर यहाँ टकराएगी, फिर आई पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी आंखें बनी रहेंगी, आप यहाँ से देखोगे, है ना, हम तो देखेगा, तो यहाँ से देखना, रिफ्लेक्ट होगी, सिंपल से तुम्हें मेथड पता चल रहा है, रिफ्लेक्ट होगी, 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया और वहाँ पे बन जाएगी। बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये क्या है, दिस इज़ बिग इम्प्रूवमेंट, दिस इज़ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ऊपर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। हेयर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता था, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। हेयर ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस बाय कॉन्केव पैराबोलिक, पैराबोला है ना वो, कॉन्केव पैराबोलिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिरर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस होता था उसकी जगह 2 मिरर लगा दे, कौन से, कॉन्केव पैराबोलिक मिरर लगा दिए। पैराबोला पता होता है आपको क्या होता है ना। उसके बाद नाउ इमेज फॉर्म्ड, जो हमारी इमेज बनेगी, अब तो यही आना चाहिए। तो नाउ इमेज फॉर्म्ड इज मच मोर brighter, intense and free from spherical। स्पेरिकल होते हैं इंटेंसिटी, ब्लरनेस का, ठीक है। स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक, रंगों का जो एबेरेशन एरर आता था उससे फ्री हो जाएगी, ठीक है। एबीरेशंस, ठीक है। तो जो हमारी अब इमेज बनेगी वो फ्री हो जाएगी, किससे, स्पेरिकल और क्रोमेटिक एबेरेशन से, ज़्यादा ब्राइट होगी, ज़्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। अब थोड़े ये लिख लेते हैं इसमें, दिस मतलब इसकी बात कर रहे हैं, दिस हैज़ मोर रिजॉल्विंग पावर देन लेंस टाइप, इसकी लेंस टाइप से ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है। दिस हैज़ मोर, ये एक तरह का TIR हो रहा है, नहीं सर, TIR क्यों होगा, अच्छा, दिस हैज़ मोर रिजॉल्विंग पावर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप से ज़्यादा इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिंग टाइप से ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे इमेज उल्टी बनती है। अरे सर ये तो फिर आपने क्यों करें हम इसे यूज़, ये तो यहाँ पे तो उल्टी बन रही है, वहाँ पे तो कम से कम सीधी तो बनती थी, अरे दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ तो उल्टी बन रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जो आपके स्टार्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं शेप में। अब इसमें सीधा उल्टा क्या होगा, अब इस स्पेरिकल चीज़ में बता सकते हो क्या सीधा है क्या उल्टा है, अनलेस एंड अल्टीन उसमें कुछ दाग ना हो जैसे चांद में होता है। तो स्पेरिकल के केस में कोई इन्वर्टेड बने सीधी बने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेरिकल में पता चलता है तुम्हें कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा है। भाई मैंने उल्टा आज गोला पकड़ा है, किसी ने बोला मैंने सीधा पकड़ा है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। तो एक यहाँ पे नोट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हेयर फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड। फाइनल इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बट इट डजेंट मैटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्यों इन्वर्टेड बनते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, भाई मैटर ही नहीं करता क्योंकि स्टार तो स्पेरिकल होते हैं, ये चीज़ है। तो हेयर फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड बट इट डजेंट मैटर एज ऑब्जेक्ट that is stars are spherical
अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल, क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेना। नॉर्मल एडजस्टमेंट में तुम्हें ही पता होगा यहाँ क्या होगा जब इसको यूज़ नहीं करने होंगे, तो F0 और FE के बारे में होगा यहाँ पे, है ना, मैग्नीफाइंग पावर। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर होगी F0/FE, मैग्नीफाइंग पावर होगी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। बट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको पता है, जो अगर आप दूरी बनाओगे तो ये R होगा, FO अगर यहाँ होगा तो FO होगा R/2, और यहाँ पे FE तो ऐसे रहने देना, FE से क्या लेने देना है तुम्हें, ये चीज़ है। अब इसी के जैसे एक और बनता है, कौन सा, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं, न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वो भी ऐसी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब ये आपका होता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप। ये तो और भी आसान है, देखो इसमें एक ही मिरर लगाया, न्यूटन साहब तो खतरनाक थे ही, एक ही मिरर लगाया, एक मिरर ये रहा, रे ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, और यहाँ हमने आई पीस लगा रखा है, इसे बाहर भी रख सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे तो एडजस्टमेंट रहती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये रे 45 डिग्री के एंगल में दोनों आई पीस में आके इमेज बना के हमें दिख जाएगी। जो रे भी आएंगी पैरेलल रेज जो होंगी ना स्टार से, वो जो रे आएंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी पहली बार, और फिर उसके बाद मिरर में रिफ्लेक्ट करेगी, 45 डिग्री के एंगल में एडजस्ट करेंगे, आई लेंस पे एकदम शार्प इमेज दिखेगी हमको। ये आपकी आँखें हैं पिंटू की। ठीक है, तो ये देख लेना आप, ये न्यूटोनियन टाइप का रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लेना, 2 मिरर हैं, एक ही है, एक ही है। ये कैसा मिरर है बताओ, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, और ये नॉर्मल प्लेन मिरर है, स्पेरिकल मिरर होता है, आई पीस में दिख जाएगा, ये लेंस है, वो दोनों मिरर हैं। ठीक है, बाकी ये सारा एक जैसा है। तो यहाँ पे आपकी रे ऑप्टिक्स ख़त्म होती है, अब हम वेव ऑप्टिक्स देखेंगे आगे से। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स ख़त्म है, फिर अब वेव ऑप्टिक्स देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल एक साथ ही कराऊंगा, बट पहले मेरी कंसर्न होगी, पहले एक बार तुम सेमीकंडक्टर कर लो, एटम एंड न्यूक्लियाई कर लो, फिर जम के न्यूमेरिकल करेंगे इसके। ठीक है, ये चीज़ें तो देख लेंगे बाद में, अभी तो ये देख लो। ठीक है, डायग्राम देख लो, ठीक से बना लो।